हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 1 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कृषि क्रियाओं के कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे उनके नाम लिखो। अब जो क्रिया सबसे पहले आती हो उसे 1 से शुरू करके क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दो। बुआई 2, कटाई 6, दवाई का छिड़काव 5, खरपतवार से सुरक्षा 4, खेत तैयार करना 1, सिंचाई 3। फसल उगाने में कई काम होते हैं, पता करो ये कौन कौन से हैं और किस क्रम में होते हैं। इसका उत्तर है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। प्रश्न 2, नीचे कुछ फसलों के नाम लिखे हैं। ज्वार, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, मूंगफली, मूंग, चना, मटर, तिल। इन फसलों को रबी और खरीफ फसलों में बांटो। रबी गेहूँ, चना, मटर। खरीफ चावल, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, ज्वार। दूसरा, जो फसलें रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हैं उनके नाम लिखो। खीरा, तरबूज, खरबूजा, लौकी, तोरई आदि। प्रश्न 3, दी गई तालिका में निम्नलिखित फसलों के प्रत्येक समूह के 2-2 उदाहरण लिखो। फसल के समूह: दलहन फसलें, मूंग, चना। तिलहन फसलें, सरसों, सूरजमुखी। हरे चारे वाली फसलें, बरसम, ज्वार, मक्का। हरी खाद वाली फसलें, लोबिया, ढैंचा। अनाज वाली फसलें, गेहूँ, बाजरा। प्रश्न 4, नीचे बनी सूची में से फसल का नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को छांटो। मेंढक, मकड़ी, पक्षी, चूहे, तना छेदक, मधुमक्खी, तितली, टिड्डा, रेशम की कीट, गोलक, शलभ। इसका उत्तर है पक्षी, चूहे, तना छेदक, टिड्डा, गोलक, शलभ। प्रश्न 5, तुम्हारे यहाँ फसल उगाने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। इसका उत्तर है हल, कुदाली, फावड़ा, कल्टीवेटर। प्रश्न 6, तुम्हारे यहाँ खरीफ में बोकर रबी में काटने वाली फसलों की सूची बनाओ। इसका उत्तर है चावल, बाजरा, मूंगफली। एक ऐसी फसल का नाम बताओ जिसे तैयार होने में 1 साल लग जाता है। इसका उत्तर है गन्ना। प्रश्न 7, फसलों के बीच बीच में कुछ पौधे उग जाते हैं, यह क्या है। इनसे फसलों को क्या नुकसान पहुंचता है। इसका उत्तर है खरपतवार, क्योंकि ये फसलें पौधों के आवास और भोजन को बांट लेते हैं, जिससे पैदावार कम होता है। प्रश्न 8, नीचे लिखे कथनों के आधार पर खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर बनाया जाता है उर्वरक। पेड़ पौधों एवं पशुओं के अपशिष्ट द्वारा तैयार किया जाता है खाद। कृत्रिम तत्वों का उपयोग किया जाता है उर्वरक। इसमें जीवाणु एवं कवक अपघटन का कार्य करते हैं खाद। जल में अलग अलग होता है खाद। प्रश्न 9, रामू किसान ने अपनी फसल को बोने के लिए पहले अच्छी तरह मिट्टी तैयार की, फिर बीजों को उचित गहराई तथा दूरी पर पंक्तियों में बोया, जबकि श्यामू किसान ने ऐसा नहीं किया और बीजों में मिट्टी के ऊपर ही डाल दिया। इन दोनों में एक ही प्रकार के बीजों का प्रयोग किया था। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। रामू तथा श्यामू के खेतों में से किसके खेत की मिट्टी में वायु का संचार आसानी से होगा व इसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है रामू की फसल अच्छी होगी। दोनों के खेत में से किसके खेत में जाल अधिक देर तक रुकेगा और क्यों। इसका उत्तर है रामू के खेत में जल अधिक देर तक रुकेगा क्योंकि मिट्टी पोली होगी, मिट्टी की जल धारण की क्षमता बढ़ेगी।
श्यामू किसान ने खेतों में कई जगहों पर कोई पौधा नहीं उगाया। वहाँ डाले बीजों का क्या हुआ होगा? पक्षी बीजों को खा गए। प्रश्न 10। यशवंत ने अपने खेत में कई वर्षों तक लगातार गेहूं की फसल उगाई, पर फसल उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष कम होता गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर है क्योंकि भूमि में विशेष पोषक तत्व की कमी हो गई। तुम यशवंत को इस समस्या को दूर करने के लिए क्या सलाह दोगे? फसल चक्र अपनाने के लिए कहेंगे। इस प्रक्रिया में तुम जो विधि उपयोग में लाओगे उसका नाम बताओ। इसका उत्तर है फसलों को अदल बदल कर बोने की। प्रश्न 11। फसलों में खाद क्यों डालते हैं? इसका उत्तर है पैदावार बढ़ाने के लिए और भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। कृत्रिम रूपों से खाद कैसे बनाई जाती है? इसका उत्तर है कारखानों में रसायनों के प्रयोग से कृत्रिम रूप से खाद बनाई जा सकती है। क्या इसे पशुओं एवं कृषि अपशिष्ट द्वारा बनाया जा सकता है? कैसे? इसका उत्तर है हाँ, गड्ढे में दबाकर बनाया जा सकता है। कृषि में केंचुओं का महत्व बताओ। इसका उत्तर है केंचुआ भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। यह किसान का मित्र है। प्रश्न 12। बासालिन यह खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो एक बीजपत्री पौधे को नष्ट करती है। 2 या 4D यह भी खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो सभी प्रकार के पौधों को नष्ट कर देती हैं। उपरोक्त जानकारियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। एक किसान ने सोयाबीन के खेत में 2 से 4D दवा छिड़क दी तो निम्न में से क्या होगा? इसका उत्तर है सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाएगी। चने की फसल में किसान को खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका उत्तर है बासालिन दवा का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि चना एक द्विबीजपत्री है। प्रश्न 13। एक किसान के 2 खेत बिल्कुल साथ साथ हैं, उनकी मिट्टी भी एक जैसी है। एक खेत में किसान ने सबके पौधे उगाकर बरसात में उसे जोत दिया। दूसरे खेत में उसने ऐसा नहीं किया। फिर उसने दोनों के खेतों में एक ही तरह से गेहूं उगाए। पहले खेत की उपज दूसरे की उपज से अधिक हुई। बताओ इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है इसमें बीज उचित दूर व गहराई पर गिरेंगे और वायु संचार ठीक होगा। प्रश्न 14। तुम्हारे यहाँ अनाज के भंडार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? पता करो और लिखो। इसका उत्तर है धातु के बड़े पात्रों या टंकियों में। प्रश्न 15। राम के पास बोने के लिए कुछ बीज हैं। राम कैसे पहचाने कि बीज स्वस्थ हैं या नहीं? इसका उत्तर है पानी में डालने पर जो तैरने लगे तो बीज स्वस्थ नहीं है और जो डूब जाएं वे स्वस्थ हैं। प्रश्न 16। निम्नलिखित कथन में से गलत व सही छांटो तथा गलत कथनों को सुधार कर पुनः लिखो। भूमि के ऊपरी सतह की कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ये सही है। मिट्टी से मृत पौधों तथा जंतुओं के शरीर अथवा उनके अंश भी पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित जीवों द्वारा नष्ट नहीं हो पाते। ये गलत है, कर दिए जाते हैं। जुताई द्वारा मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता की भारी कमी आती है। ये गलत है, वृद्धि होती है। मिट्टी में बीज डालने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं। ये गलत है, बुआई कहते हैं। पौधों को खनिज पोषक मिट्टी से न प्राप्त होकर जल द्वारा मिलती है। ये गलत है, मिट्टी से प्राप्त होकर जल द्वारा मिलते हैं। सिंचाई की किस्म एवं आवृत्ति मिट्टी के स्वभाव एवं फसल की किस्म पर निर्भर करती है। ये सही है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।